अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं वाइम प्रोडक्शंस। व्यूअर्स, आज हमारी एक नई सीरीज का आगाज हो रहा है जिसका नाम है स्ट्रेट टू द पॉइंट। इसका पहला टॉपिक है हमारा तालीमी निज़ाम ख़त्म हो चुका है। व्यूअर्स, स्कूल का बुनियादी मकसद होता है कि बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखाई जाएं जिनसे वो ज़िंदगी में फ़ायदा उठा सकें और कामयाब हो सकें, लेकिन आज हमारे स्कूल इस तरह के रहे ही नहीं हैं। फिनलैंड का जिक्र करते हैं। फिनलैंड एक छोटा सा मुल्क है और इसकी कुल आबादी 55 लाख है। फिनलैंड की तालीम जो है वो दुनिया की बेहतरीन तालीम है। ये मुल्क तालीम के लिहाज से नंबर 1 पर आता है। आज पूरी दुनिया फिनलैंड की तालीम को अपनाने की कोशिश कर रही है। आज मैं आपको इनकी तालीम के हवाले से कुछ फैक्ट्स बताता हूँ और फिर हम देखते हैं कि हमारी और फिनलैंड की तालीम में क्या फ़र्क है। दोस्तों, फिनलैंड में कोई भी बच्चा 7 साल की उम्र से पहले स्कूल में दाखिल नहीं हो सकता। उन लोगों का मानना है कि बच्चा पहले 7 साल अपने घर वालों से सीखे समझे और इसके बाद वो फिर स्कूल आए। और हकीकत भी यही है, जो बच्चा अपने माँ बाप और घर वालों के साथ रहकर सीखता है वो उसे सारी उम्र नहीं भूलता। लेकिन हमारे माशरे में बिल्कुल बरक्स है। हमारे माशरे में क्या है कि जब बच्चा 3.5 साल का होता है तो उसे स्कूल में दाखिल करा दिया जाता है। ये वो उम्र होती है कि बच्चे को नहीं पता होता कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। उसे हर चीज़ नई लग रही होती है। ये वो उम्र होती है कि हमें बच्चों को बताना पड़ता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इनके हाथों में मोबाइल दे देते हैं कि बेटा आप इस पर कार्टून देखो और ख़ामोश रहो, हमें और कहीं आपकी तंग नहीं करनी। लेकिन यहाँ से बेसिकली आपका बच्चा ख़राब होता है, क्योंकि आजकल की सिचुएशन आपके सामने है कि जो कार्टून में लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है बच्चे उसी को पिक करते हैं। अब जिस उम्र में हमने बच्चे को खुद सिखाना था उसमें हमने उसे स्कूल भेज दिया, जहाँ एक क्लास में टोटल 30 बच्चे हैं और उस्ताद सिर्फ एक है। अब आप ये नहीं जानते कि वो 30 बच्चे कहाँ से आए हैं, इनके घर का माहौल क्या है, वो किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। अब अगर क्लास में एक बच्चे के घर का माहौल सही नहीं, वो अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते, और आपका बच्चा जब उसके साथ जाके बैठेगा तो वो भी वही अल्फाज बोलेगा जो वो बच्चा बोल रहा है, और फिर आप ही परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा ख़राब हो रहा है। अब फिनलैंड का क्या उसूल है कि जब बच्चा 7 साल की उम्र में स्कूल दाखिल होता है तो उसका 13 साल की उम्र में पहला टेस्ट होता है, और इस टाइम पीरियड के दौरान, इस अरसे के दौरान उस बच्चे को तालीम सिखाई जाती है, तहजीब सिखाई जाती है, आदाब सिखाए जाते हैं, उनको सवालात दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप इनके जवाब खुद तलाश करो। उन बच्चों को रियल लाइफ प्रॉब्लम समझाए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात कि 7 साल से 13 साल की उम्र तक उनको मुख्तलिफ ज़ुबानें सिखाई जाती हैं। और अगर आप हमारे माशरे में देखें तो मामला बिल्कुल बरक्स है। हमारे माशरे में बच्चों को रट्टे लगवाए जाते हैं कि बेटा न्यूटन का दूसरा लॉ याद करो, तीसरा लॉ याद करो, ये करो, वो करो। अब इससे क्या होता है कि बच्चा कुछ समझ नहीं पाता, वो सिर्फ रट्टा ही लगाता। दोस्तों, जिस इंसान को जितनी ज़ुबानें आती हैं वो उतना ही कामयाब होता है। अब जब आप किसी शख्स को उसी की ज़ुबान में अपनी बात समझाते हो तो इससे बेहतर क्या होगा। हमारे बच्चे आज इसीलिए तालीम हासिल करते वक्त मुश्किल में होते हैं कि हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है। नॉर्मली हर जगह उर्दू बोली जाती है, लेकिन हमारी तमाम के तमाम सिलेबस वो इंग्लिश में है। बच्चों को इंग्लिश आती ही नहीं, क्योंकि आप आज तक आपने उनको सिखाई ही नहीं। आपने तो बस ये सिखाया कि बेटा समरी और RTTC में चॉइस होती है, आप समरी के रट्टे लगा लो। अगला पॉइंट फिनलैंड का बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि जो टीचर क्लास में होता है उसने कम से कम मास्टर्स किया होता है और उसका कम से कम एक्सपीरियंस 16 साल का होता है, और ये मस्ट है। और जो टीचर किसी क्लास के लिए सिलेक्ट हो जाए वो उस क्लास को 6 साल तक पढ़ाता है। अब अगर हमारे निज़ाम पे लाया जाए तो बिल्कुल बरक्स है। दोबारा से हर 2 हफ्ते बाद टीचर बदल दिया जाता है और जिसका मर्जी दिल चाहता है वो टीचर बन जाता है। मतलब ये कि अगर आपके पास कोई अच्छी जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है, तो आप टीचर बन जाते हो। यार, टीचर का काम नई जनरेशन को तरबियत देना होता है, लेकिन अफसोस हमने इसे एक मजाक समझा हुआ है। दोस्तों, हमारा तालीमी निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हमारी कौम आज इसी वजह से ख़राब हो रही है क्योंकि जहाँ से हमारी बेस बनती है हमें वहीं से ख़राब किया जा रहा है। हमारे बच्चे आज भी वही किताबें पढ़ रहे हैं जो हमारे पेरेंट्स ने पढ़ी। हमारे इस निज़ाम के ख़राब होने की वजह यही है कि पिछले 50 साल से कोर्स ही चेंज नहीं हुआ, वही एक ही चीज़ पढ़ाई जा रही है, सब कोई रेनोवेशन नहीं हुई इसमें।
آج ہمارے ہاں بچوں میں تعلیم حاصل کرنے کا جوش اسی لیے ختم ہو چکا ہے کیونکہ ہمارا تعلیمی نظام ہی ختم اور خراب ہو چکا ہے۔ ہمارے بچوں کو صحیح طریقے سے انگلش بولنا بھی نہیں سکھایا جاتا۔ آپ کسی بھی اسکول میں جا کر دیکھ لیں، ایک بھی بچہ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے انگلش میں انٹروڈیوس نہیں کرا پائے گا، اس لیے بچہ جو پڑھتا ہے اسے وہ سمجھ نہیں آتا اور بس اسے رٹا لگوا دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بچوں کا پڑھائی کا شوق ختم ہو گیا ہے۔ ہم نے آج پتہ نہیں اپنے بچوں کے لیے تعلیم کو کیا بنا دیا ہے کہ تعلیم حاصل نہیں کی اور 90% سے نمبر کم آئے تو تمہیں اچھی سیلری والی جاب نہیں ملے گی۔ اس بیچارے بچے کو 2 بجے اسکول سے لا کر 3 بجے اکیڈمی چھوڑ دیتے ہیں اور جب وہ رات کو 9 بجے اکیڈمی سے گھر آتا ہے تو اسکول کا پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، ایسے تعلیم حاصل نہیں ہوتی، یہ تو ایک برڈن ہے۔ باہر کے ممالک میں کوئی بچہ اکیڈمیز میں نہیں جاتا، وہاں شام سپورٹس کے نام ہوتی ہے، دماغ کو فریش کیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں کسی سے پوچھا جائے آپ کوئی سپورٹس کرتے ہیں تو اس کا جواب ہوتا ہے سپورٹس کیا ہوتا ہے؟ وہاں ویسٹ میں 16 سال کی عمر میں بچے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری زندگی کیسے گزرنے والی ہے اور وہ خود کو بنا لیتا ہے، اپنا کیریئر سیٹ کر لیتا ہے۔ اور ہمارے ہاں 16 سال کے لڑکے آسمان پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ والی پتنگ کٹے گی تو اسے اڑائیں گے، اور جو ہی ایسی پتنگ کٹتی ہے پورا محلہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ فرینڈز، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کو سب سے پہلے بہتر کریں۔ ہمارے دشمن آج ہمیں ایسی تعلیم دے گئے ہیں جس کی وجہ سے آج وہ ہمارے دماغ کنٹرول کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سکولز میں قرآن پڑھائیں، اس کا ترجمہ پڑھائیں تاکہ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں۔ حضرت علی کا قول ہے، علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچاتا ہے۔ ویورز، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمارے ساتھ کمنٹس میں لازمی کریں کہ کیا ہمارے تعلیمی نظام بہتر ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اپنی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔